माना कि इस ज़मीन को गुलजार न कर सके, माना कि इस ज़मीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुज़रे जिधर से हम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह जो भी करप्ट हो या जो भी 2 नंबर काम करे या जो भी बेज़ाब्तियाँ करे वो फिर बरसर इक़्तिदार पार्टी में शामिल हो जाता है और उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं और फिर वो अपनी लैन में उनको भी शामिल कर लेता है और उसका ये कारोबार चलता रहता है। दूसरी बात हम करेंगे कि पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाला रोड है जो तुंगसा शरीफ से लोरलाई तक ये रोड बन रहा है, किस तरीके से वहाँ नाकिस काम हो रहा है। तीसरा हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मुसखेल में होने वाले इंतहाई थर्ड क्लास कामों की, स्पेशली जो आज हम बात करेंगे ज़िला मुसखेल की तहसील द्रुग में, मेन शहर में तो हुए ही जो गड़गोजी और करगना है वहाँ की सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहली बात पे कि अभी पहले आपने प्रोमो में देखा होगा, ये मेरा पिछला प्रोग्राम था, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि 2 फ्रेंड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, इसने 3 करोड़ 83 लाख का कैसा काम किया कि 83 लाख भी नहीं लगाए, सारा खा गए। अभी सरदार बाबर मुसखेल साहब जब द्रुग आए और उन्होंने स्पेशल इस कम्प्लेक्स का जिक्र किया कि यहाँ कैसा काम हुआ और बड़ा उन्होंने अप्रिसिएशन ली कि भाई हमारा काम मौजूद होता है, पहले तो स्कीमें होती थी, काम भी नहीं होता था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। माजी की तरह सियासत नहीं करेंगे कि कोई बिल्डिंग मंजूर हो भी जाता था तो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल होता था। हमारे मुसखेल में गर्ल्स कॉलेज बना हुआ है मगर कोई भी उसमें जाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसकी बिल्डिंग की हालत ऐसी है। इसी तरह दुर्ग में तहसील बना हुआ है, मेरे ख्याल से अभी तक वहां कोई नहीं गया ना कोई बैठा है क्योंकि डिपार्टमेंट उसको जो है टेक ओवर ही नहीं कर रहा। 3 साल में मुसखेल शेरानी में जितने भी काम हुए हैं, चाहे 1 अरब के हो 50 अरब के हो, अल्लाह के फजल व करम से मैं सुरखरू, कोई फच स्कीम नहीं है कि पैसे मंजूर होंगे और मौके पर स्कीम मौजूद नहीं होगा। सुना आप लोगों ने, जिसको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि इन लोगों का काम थर्ड क्लास है, फिर उसी बनाने वाले को, उस कंपनी वालों को अपनी पार्टी में शामिल किया। ये क्या है? ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो एक शायर ने कहा था कि अपने रुतबे का कुछ लिहाज मुनीर, अपने रुतबे का कुछ लिहाज मुनीर, यार सबको बना लिया न करो। तो अपने कम से कम जो आपका रुतबा है उसका कुछ तो लिहाज करो। एक दिन आप क्या बात कर रहे हो कि ये लोग मुजरिम हैं, इन्होंने ऐसा काम किया, अगले दिन आप फिर यही कर रहे हैं। और इस फैसले को जो वहाँ की पीटीआई थी मुसखेल की, बड़ा इसको जो है ना उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और बड़े नापसंद, जब इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से ये फ़ोटो जारी की जिसमें ये कॉन्ट्रैक्टर अलादाद और जहांगीर शाह के साथ खड़े थे, तो पार्टी वाले बड़े नाला थे कि ये तो, इनको तो मौलवी सरवर साहब का फ्रंटमैन कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये पार्टनर थे, आज ये आपके पास आए हुए हैं, ये या उसके जासूस हैं या फिर ये पार्टी को नुकसान देने आए हुए हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हो, बाकियों को लेकर आ रहे हो। तो एक बड़ा हंगामा भी हुआ। लेकिन भाई जहाँ पे पैसों की बात हो, जहाँ पर परसेंटेज की बात हो, वहाँ पे नज़रियाती कारकुन या एक के दूसरे छोटे मोटे रहनुमा बेचारे की क्या हैसियत होगी। दूसरी जानिब यही कहा वो करे। इनके ठेकेदार के बारे में, मौसूफ के बारे में कहा जाता है कि 1300 समथिंग में नौकरी किया करते थे, आज करोड़ों रुपए के इन्होंने जायदादें बना ली हैं और कई सरकारी जगहों पे जो है ना इन्होंने अपने पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं। अभी भी जो
अभी की कहानी है कि ये शामिल कैसे हुए वो आपको बताते हैं। हुआ ये है कि ये जो जहांगीर शाह साहब थे ये भी लोरलाई में थे, सरदार बाबर साहब भी लोरलाई में रहते थे। अभी तो क्वेटा आ गए हैं, पहले उधर ही होते थे। तो सरदार बाबर साहब के वालिद साहब ने कोई सियासी बंदे थे, लेकिन इतने पैसे नहीं बनाए कि पीछे खाने वाले बन जाएं। वो कुछ ना कुछ करते थे, ज़ाहिर बात है। उन्होंने उस तरीके से माल नहीं बनाया जिस तरह बनाया जाता है। फिर इन्होंने काफ़ी टफ टाइम देखा, काफ़ी कर्जे थे। जो इलेक्शन कैंपेन इन्होंने चलाई काफ़ी सख्त थी। किस किस ने जो है ना इनकी मदद की, किस किस ने उधार दिया। तो फिर ये यहाँ तक पहुँचे। सबसे ज़्यादा नौजवानों ने साथ दिया कि भाई किस्मत बदल दी जाएगी। हमारी जो मतलब पीढ़ी थी नौजवानों की, उन्होंने कहा कि चलो जमीयत वाले हमें तरक्की नहीं दे रहे हैं, मौलाना साहब इतने अरसे से हैं, या अपना कोई और ले आते हैं, पीछे मौलाना साहब ही होते हैं, तो वो हमें उस तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। उनसे हम अब PTI आ रही है, नई हुकूमत आएगी तो हमारी किस्मत भी सुधरेगी, संवर जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है, आते हैं। पहले अगर मौलाना साहब के वक्त में रेट 6% था तो अब 18% पे चला गया। तो ये था। चलो हम मानते हैं हर कोई ले रहा है, लेकिन एक तरीका होता है। आगे ठेकेदार मौसूफ जिनको देते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने सरदार बाबर को इतना दिया है, हम जैसा रोड बनाए। भाई यार, अगर आपने उसको 10% दिया है या 20% दिया है, दूसरे डिपार्टमेंट वालों को भी आपने 10-15 दिया है, 10-15 अपना रखो, 50% तो लगाओ। 50 बेशक खा लो, 50 तो लगाओ, लेकिन 5% लगाने को ये लोग तैयार नहीं होते। फिर जब हम हाईलाइट करते हैं फिर इनको तकलीफ़ें होती हैं, फिर धमकियों पर उतर आते हैं। ये समझते हैं शायद एक तो चोरियों पर से सीना जोरी है, भाई चोर आप हो, करप्शन आपने की है, 2 नंबर आप हो, हम हाईलाइट कर रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है। ऐसे होता है काम। अब तो इंशाल्लाह एक एक प्रोजेक्ट पे खुद एंटी करप्शन जाएगी, नैब जाएगी। मैंने उनके हाई ऑफिशियल से बात भी की है, इंशाल्लाह एक एक स्कीम में भेजेंगे और फिर देखते हैं कैसी रिपोर्ट आती है। प्रोफेशनल तरीके की, ये नहीं है कि आम बंदा गया, नहीं, पूरी टीम इंशाल्लाह जाएगी एक एक स्कीमों की। हमारी जहाँ तक कोशिश है, ये दरपदर इलाके हैं वहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है। अब जो ये अलदाद साहब आए हैं, ये कैसे आए? जिस तरह मैंने कहा, जहांगीर शाह साहब और सरदार बाबर साहब ये लोरलाई में रहते थे। तो सरदार बाबर जब MPA तो हुए तो इन्होंने कहा कि यार मुझे जो है ना टीम अच्छी नहीं मिली है, जो भी आता है बस खाने पर ही लगा हुआ है, मुझ पे लगाने वाला है, मेरा कोई नहीं सोचता। ये बात सच है, यकीन जानिए। सरदार बाबर खुद इतना बुरा बंदा नहीं था जितना इसकी टीम ने इसको बना दिया। इसकी पहले वाली ज़िंदगी देखें और MPA बनने की बाद वाली देखें। इसके आसपास सबसे बड़े भूखे, सबसे बड़े चोर इसके नज़दीक हैं। इसके जो नज़रियाती लोग थे, जो करीबी इसके साथी होते थे, नज़रियाती होते थे, अच्छे सच्चे दोस्त थे, वो तो नाराज़ हैं, इधर उधर हैं। इन्होंने कभी नहीं है, बस एक से बढ़ के एक बंदा इसने अपने आसपास ऐसा रखा हुआ है जो गलत गाइड करता है, इसके लिए इश्यूज़ वो क्रिएट करता है। आज लोग कितने बज़न होकर दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं और इससे नाराज़ हैं। लेकिन खैर क्या परवाह, जब मकसद सिर्फ पैसा बनाना हो फिर ऐसा ही होता है। जहांगीर शाह साहब को इन्होंने कहा कि भाई ऐसा बंदा दें कि कुछ नहीं बन रहा, कुछ मेरा बने। PTI वाला जो आता है ठेकेदार भी, तो वो कहता है मेरी वजह से ही भाई आप जीते हो। लेकिन खैर ये भी एक बात है कि PTI वालों को दुर्ग में इन्होंने जो ठेके दिए, वो एक ब्लैक टॉप रोड दुर्ग का, उसका 37 लाख लिया। इस तरीके से वो पुल वाला था, उसका करोड़ का बजट था, 49 लाख बच गया, 51 लाख ऐसे चला गया। उसमें भी 7 लाख फिर ले गए। फिर उस पुल की क्या सूरत हाल है वो भी आप लोगों ने देख ली। वाटर सप्लाई वाली सूरत हाल वो आपके सामने है। वो एक्सियन मुबशिर खोसा अभी तक फंसा हुआ है और उसे फंसे उसको फांसी तक ले जाएं। तो जहांगीर शाह साहब ने फिर, क्योंकि बड़े ठेकेदार अलदाद साहब थे, फिर किसी तरीके से इनकी मीटिंग करवाई। फिर उन्होंने क्या किया, अलदाद साहब ने उसकी PND या CM हाउस में उसके कुछ बंदे हैं जिनको वो परसेंटेज देते हैं और PSDP में अपनी स्कीमें डलवाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये कहता है कि मैंने इसके साथ चलना है और ये है, तो मेरी ये स्कीमें हैं, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल शराफुद्दीन के नाम का है 1 करोड़ रुपए है, प्राइमरी स्कूल ज़ाहिर खान के नाम से 1 करोड़ का है, प्राइमरी स्कूल बैसिया 1 करोड़ उसका है। वो ठेकेदार साहब के लिए घर के लिए स्पेशल सड़क जाती है, वज़ीर आला से भी ज़्यादा जो है ना वो हैं,
और ये अभी नहीं, ये पिछले मतलब मौलाना साहब के दौर से बड़े चहीते, इनको मौलाना साहब के भी ये बड़े ख़ास रहे हैं ठेकेदार साहब। तो उनके घर के लिए स्पेशल ये सड़क जाती है, उसके 2.5 करोड़ रेनोवेशन या जो भी उसके लिए करना था। ज़रकाबाद के नाम से एक और स्कीम डलवाई है, मतलब तकरीबन मिला के ये 10 करोड़ बनती हैं। तो जो पीएसडीवी में इनकी स्कीमें डलवाने वाला था सीएम का ऑफिस का बंदा, सीएम हाउस का बंदा, उसने कहा कि आपने ऐसा करना है, हम तो डालेंगे, लेकिन क्या करना होगा आपको, मुताल्लिका एमपीए का लेटर, रेफरेंस लेटर कि भाई मैं ये तजवीज़ करता हूँ। तो ये सरदार बाबर से मिले कि भाई अगर आप कहते हो कि हम आएँ, आपको भी खिलाएँ, ख़ुद भी खाएँ, तो हमारी ये स्कीमें हैं, ये आप डाल दें। तो ये हम डलवा रहे हैं, आप हमें जो है ना लेटर वो कर दें। सरदार बाबर ने वो कर दिया और वो तमाम स्कीमें पीएसडीपी में शामिल हो गई। इस तरह फिर ये क्या करते हैं, ये सारा अपना जो है ना इन्होंने एक के अभी देखा भी होगा पीएचई की इतनी स्कीमें, द्रुग की स्कीम की, ये वाटर सप्लाई की क्या हालत हुई है, अभी ये 32 लाख समथिंग मुस्तकिल की सप्लाई है, ये भी ऐसे तबाह हाल होगी। क्यों, जब सारी चीज़ें पहले से तय होंगी तो फिर ऐसा ही होता है। ये स्कीमें आप देखें कितनी स्कीमें हैं, ये सारी ये ले गए हैं, ठेकेदार मौसूफ ख़ास रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने ना शामिल करवाया ये सब कुछ। तो क्योंकि ये थे जमीयत के, फिर अब इन्होंने ये था कि भाई अब वो लग तो ऐसे रहा है कि बाबर का ये पहला और आखिरी दफ़ा है, फिर मौलाना आ जाएगा, ये जमीयत आ जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। फिर मौलाना साहब के पास गए कि भाई ऐसा करें, हमें 2 साल की छुट्टी दें, जमीयत से हम उधर जाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उसको भी खिलाना चाहते हैं, ख़ुद भी खाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मौलाना साहब, ज़ाहिर बात है कौन छोड़ता है अपनी मछली को। मौलाना साहब ने कहा नहीं भाई मैं नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब को भी शायद यही हो कि भाई चले गए, क्या पता सूरत हाल, तो अगर आप जाना चाहते हो तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं इजाज़त नहीं देता, तो आपको तमाम चीज़ें छोड़ के जाना होंगी। फिर इधर उधर किया, कहता है उसने बड़ा लालच भी दिया कि भाई 10 करोड़ की स्कीमें हैं, 3 करोड़ में ये हो जाएगा, ज़मीन भी लेंगे, कंस्ट्रक्शन ऐसी करेंगे जैसे द्रुग के कम्प्लेक्स की है, तो फिर उसमें तो फिर 3 करोड़ में सब कुछ हो जाता है, 7 करोड़ हमें बचेगा, मिल के खाएँगे, उसको भी खिलाएँगे। तो कहते हैं उनकी बात नहीं बनी। फिर उन्होंने, और ये चीज़ मुझे पहले पता चल गई थी जिस दिन उनकी तस्वीर आ गई थी, हालांकि पीटीआई वाले बड़ा एतराज़ कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि वही गए, और ऐसा ही था, होना था शमूलियती प्रोग्राम, अभी आके उसे वो हो रहा है। अब देखना, ये लोग मफादी लोग हैं, आज उसके साथ हैं, कल मौलाना के साथ थे, आज बाबर के साथ हैं, अगली दफ़ा कोई और आएगा उसके साथ होंगे। इनका मकसद पैसा ही है। और दूसरा, मुताल्लिका लोग भी यही चाहते हैं, मतलब कल मौलाना थे तो मौलाना के साथ मौलाना के चहीते थे, आज बाबर के साथ शामिल हो गए हैं तो बाबर को खिलाएंगे पिलाएंगे, कल ABC आएगा उसके साथ होंगे। तो ये सूरत हाल थी कि इनकी शमूलियत का प्रोग्राम कैसे हुआ, पीछे क्या था, इंटरेस्ट क्या था। इंटरेस्ट यही था कि आपका माल मेरा, मेरा माल आपका। और ठेकेदार साहब ने अक्सर वहाँ पे जो है ना स्कूलों में या इधर BHU या इधर उधर सब चीज़ों पे अक्सर पे जो है ना किसी को बैठक बना रखा है, किसी को जो है ना इन्होंने किसकी रिहाइश बना रखा है। अब टीमें जाएंगी, ठेकेदार साहब बड़े ताकतवर हैं, हालांकि सेक्रेटरी जब पंजाब जाते हैं यहाँ से बलूचिस्तान तो इनके घर खाने जाते हैं, लेकिन वो वक्त और था, तब्दील हो गया, सोशल मीडिया है, नौजवान थोड़े मुतहरिक हो गए हैं, अब ज़रा मुश्किलातें पैदा होंगी। तो बेहतर ये है जो स्कूल है उसको आप स्कूल अब छोड़ दें, अब वहाँ से निकल जाएं, और जो जहाँ आपका कब्ज़ा है तो उसको छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो फ़ंड हैं वो घर पर नहीं बल्कि आवाम पर ख़र्च करें तो ज़्यादा सूरत हाल अच्छी होगी आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब जब ये चीज़ें हाईलाइट हो रही, मैंने वो किया, अब नैब का डर है, एंटी करप्शन का डर है, गिरफ्तारी का डर है, तो बस PTI में आकर इनके गुनाह धुल गए हैं। अब इनको कुछ नहीं कहेगा, कोई टीम जाएगी तो पीछे से बाबर इन्फ्लुएंस करेगा, ये चीज़ होगी। सरदार बाबर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब अब करप्ट लोगों का दिफा करेंगे, यही है। अब आते हैं तहसील द्रुग में जो रोड बन रहा है, गड़गोजी का रोड। हालांकि मकामी ठेकेदार इसको बड़ा, द्रुग के ठेकेदारों में बड़ा अच्छा समझा जाता है कि ये काम करने वाला है, बाकियों की निस्बत इसकी वो है कि यार ये अगर इनमें कोई काम करता है तो वो है। पता नहीं उसको क्या मुसीबत हो गई है, उसको क्या चीज़ हो गई कि अब उसने भी 2 नंबर तरीके से ऐसे काम करना शुरू कर दिए हैं। पहले वो करते थे कि ये काम दूर से पता चलता था। अब द्रुग कम्प्लेक्स के ये कम्प्लेक्स थे, एक इस मौसूफ टू फ्रेंड वाले ने बनाया था, एक उसने बनाया था।
द्रुग के मशहूर अतौला साहब ठेकेदार हैं, बड़ा अच्छा बनाया, तो उसको वो लोग उसका जायज़ा लेते। लेकिन अभी जो गड़गोजी का रोड बना रहे हैं, पता नहीं किससे वो मुतासिर हो गए हैं, ऐसा थर्ड क्लास बना रहे हैं, बस कोई पानी शानी का वो नहीं है, कोई जो छोटे छोटे पत्ता रोड़ा या वो डालना, फिर मट्टी डालना, फिर ऊपर लुक डालना, जिस तरीके से एक ब्लैक टॉप रोड बनता है कुछ नहीं है, बस सरसरी काम, पैसे बनाओ वाला काम शुरू कर दिया है। एक तो बदकिस्मती मुज़ख्खेल में डिस्ट्रिक्ट मुज़ख्खेल की है, फिर आए मुज़ख्खेल डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत हो जाए, फिर तहसीलें दरपदर होती हैं, फिर तहसीलों में आ जाए तो फिर ये करकना, ये गड़गोजी, ये बेचारे तो दरपदर हैं, इनको अभी तक बिजली नहीं मिली हुई। आप सोचिए, अभी तक इन लोगों को बिजली नहीं मिली हुई। एक ही तहसील के बंदे, डिस्ट्रिक्ट के बंदे हैं, इनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब अगर ये नहीं होगा वक्त पे, पहले उन बेचारों का रोड नहीं है, अगर ऐसा बनेगा, और ये कितने सालों बाद वो होता है, द्रुग वाले जानते हैं कि 2006-07 में पहली दफ़ा इनका रोड बना था, अभी जाके 2021 में दोबारा उनका काम हुआ है। तो अब कैसे होगा? अब गड़गोजी वाले बेचारों को अब मिला है, तो अब दोबारा कब होगा इनका? मतलब इनको 20 साल मज़ीद वेट करना पड़े अपने रोड सही बेहतर बनाने के लिए। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो वो तो और ज़्यादा दरपदर होंगे, और ऊपर से वहाँ कोई बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। तो खुदारा मेरी मकामी, हम यही कहते हैं ना, दूसरों से तो हमारा गिला है कि वो करते हैं कि मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरिम हैं। अगर हम अपनी तहसील वाले लोग, अपने डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो एक दूसरे को हम क्या गिला करें। यही कह रहा है कि ठेकेदार साहब ने जो है ना, वो कोई करोड़ से ऊपर, 3-3.5 करोड़ का ठेका, करोड़ से ऊपर ले लिया, यहाँ कोई प्लाट शराट ले लिए कि अब ये बिकेंगे तो मैं वहाँ काम शुरू करवा दूँगा। ऐसे तो काम नहीं होते। तो खुदारा चेक एंड बैलेंस रखें उस पर। और इसके साथ साथ जो RSC दुर्ग बन रहा है, उस पर काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि वो सही नहीं बन रहा। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो है जो लेबॉर्ट्री बन रही है करकना हाई स्कूल में। करकना हाई स्कूल में जो लेबॉर्ट्री बन रही है, 53 लाख का ठेका है, 13 लाख भी उस पर नहीं लगाया गया। पानी बह रहा है, बारिश हो जाए पानी उससे अभी भी वो हो रहा है, कोई उसमें ऑपरेटर्स रखेंगे वो तो एक दिन में ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बस क्या कहें भाई, कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब गिला ना किया जाए, क्योंकि अब नैब भी जाएगी, एंटी करप्शन भी जाएगी, CMIT भी जाएगी। जिसने काम गलत किया हुआ है वो अकाउंटेबल होगा। और इस सब चीज़ को अभी दुर्ग में भी हम देख रहे हैं कि एक मुस्तखेल वालों को पूरे बलूचिस्तान में जिस अंदाज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल खुश हो रहा है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। ये पैसा आपका है, आपके टैक्सों का पैसा आप पे लगना है। आपके पैसों से लोग कहाँ पहुँच रहे हैं और आप दरपदर हो रहे हो। आपकी ज़िंदगी, वो उनका अमीर होना मतलब आपका दरपदर होना है। क्यों? वो अमीर आपके पैसों से हो रहा है, उस 2 नंबरी पर हो रहा है, उस करप्शन पे हो रहा है। वो करप्शन करेगा, रोड ख़राब होगा, रोड से आपकी ज़िंदगी तबाह होगी। तो खुदारा अपने हक के लिए लड़ना सीखो, बाहर निकलो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप वीडियो चढ़ा दो, अपनी आवाज़ ना दो, कम से हम मुझ तक पहुंचा दो, मैं हूँ। अगर आप लोगों को डर लगता है मुझ तक पहुंचा दो, फिर मैं उस बड़े जो है ना उसको देखता हूँ कि कैसे वो ठीक काम नहीं करता या कैसे फिर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो बस यही उम्मीद करूँगा कि अपने हक के लिए बाहर निकलोगे, और जो भी काम कर रहे हैं अब उनको मैं फिर एक दफ़ा वो करता हूँ कि खुदारा काम सही करें। हमें अच्छा नहीं लगता यहाँ पर किसी की बुराई करना। मुझे अच्छा लगता कि मैं ये कहता कि यार यहाँ पे 50% काम बड़ा अच्छा हुआ है, कितना अच्छा बनाया है, 50 खाया है 50 लगाया, तब भी हम कहते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 50 भी नहीं लगाते, इतना ज़्यादा लालच आ गया है, पीछे से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये मज़ीद 5 रुपए लगाने पर भी जो है ना इनका दिल नहीं करता, वो भी बस फॉर्मेलिटी होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, और ये तमाम जो सरकारी अफसर वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे PHE की जो इतने बराए नाम स्कीमें हैं सारी ये ठेकेदार साहब ले गए, इन सबको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। नैब, एंटी करप्शन इनको पकड़ेगी और इन सब का एहतिसाब होगा। ये उस वक्त हो सकता है जब आवाम निकलेगी, और आवाम ने निकलना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें और आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए बाहर आना सीखो। मैं
उम्मीद करूँगा और मैं फिर एक दफ़ा बात करता हूँ, सरकारी मुलाजिम दूर रहें हर चीज़ से। क्यों? सरकारी मुलाजिम जब किसी एक पार्टी से एसोसिएट होता है, वो एक तो नाजायज़ी कर रहा होता है, दूसरा ज़हरी बात है, अगर एक टीचर एक पार्टी से एसोसिएट है तो एक बच्चा है जिसके वालिद का या उनका किसी और पार्टी से ताल्लुक़ है, तो वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा, तो उसके साथ उसका रवैया कैसा होगा। तो खुदारा ये तमाम चीज़ें, चाहे पहले बाबर साहब जब आए उसका भी जो जलसा दुरुग में हुआ था उसमें भी सरकारी मुलाजमीन को मैंने वो की थी, उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा कि आप हैं। अब जब मौलाना सरवर साहब गए हैं दुरुग, इनमें भी अक्सरियत मैंने देखी कि एक बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन की थी। सरकारी मुलाजमीन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्शन होने वाला है आप लोगों पर, क्योंकि ये चीज़ अब आ चुकी है और सब आइडेंटिफाइड हैं, तो अब भी वक्त है। अब भी मैं कह रहा हूँ कि सरकारी मुलाजमीन जलसे जुलूस सियासत से दूर रहें, जो अपना काम है वो करें, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। इस शेर से इजाज़त चाहूँगा कि शरीके जुर्म ही होगा जो अब रहा खामोश, शरीके जुर्म ही होगा जो अब रहा खामोश, कसम खुदा की ये मट्टी वफ़ा को तरसेगी। चलता हूँ साहब, अल्लाह हाफिज़।